आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इलेक्शन 2024 के बाद अब वफाक और सूबाई हुकूमतें कायम हो चुकी हैं और उसके बाद इन हुकूमतों की कारकर्दगी का इम्तहान शुरू हो चुका है। पंजाब और सिंध में सूबाई हुकूमतें क़याम हुए हुए तकरीबन एक माह का अरसा गुजर चुका है और इस एक माह के दौरान पंजाब में मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर पहली बार किसी इंतज़ामी ओहदे पर बराजमान हैं। लेकिन सिंध में वज़ारत आला की कुर्सी पर जनाब सैयद मुराद अली शाह तीसरी बार बैठे हैं, जिन्हें मुसलसल 8 बरस से सूबे की सरबराही का तजुर्बा भी है। फिर भी दोनों सूबाई हुकूमतों के इक़दामात में ज़मीन आसमान का फ़िलहाल फ़र्क नज़र आ रहा है। मरियम नवाज़ ने हल्फ उठाने से पहले ही चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत सूबे के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग शुरू कर दी थी। ओहदा संभालते ही नई वज़ीर आला पंजाब इंतहाई मुतहर्रिक और शब रोज़ मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। कई नए मंसूबे शुरू करने के साथ साथ हेल्थ कार्ड स्कीम जैसे पुराने मंसूबे भी नई इस्लाहात के साथ बहाल करने और मुफ्त अद्वियात की फराहमी का ऐलान कर चुकी हैं। जराइम की रोकथाम से लेके रमज़ान में लाखों मुस्तहिक घरानों तक राशन की तकसीम को मुनसिफाना बनाने की मरियम नवाज़ कोशिश कर रही हैं। कम आमदन वालों के लिए 1 लाख घरों की तामीर, प्राइस कंट्रोल, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT सिटी के क़याम और ट्रांसपोर्ट समेत कलीदी महकमों के लिए दर्जनों मुश्किल अहदाफ अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए वो मुकर्रर कर चुकी हैं और अक्सर देखा गया है तकरीबन हर रोज़ वो मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐन मौके पर जाती हैं और वहाँ अवामी तकालीफ का मुशाहिदा भी करती हैं और उसके सद्देबाब का ऐलान भी। लेकिन 16 बरस से सिंध पर हुक्मरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुसलसल 8 साल से वज़ीर आला मुराद अली शाह बज़ाहिर मंजर से गायब हैं। सूबे में जराइम का ग्राफ रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। अशियाए सर्फ की कीमतें आसमान छू रही हैं। सेहत के निज़ाम का बुरा हाल है। ट्रांसपोर्ट और सड़कों की हालत भी किसी से ढकी छुपी नहीं। लेकिन मुराद अली शाह फ़िलहाल इजलास और मीटिंग्स में मसरूफ़ है और इत्तफ़ाक़ की बात है कि एक बार फिर कराची सेफ सिटी मंसूबे पर उसके इब्तिदा की एक बाकायदा तकरीब हुई है, जो कि इससे पहले भी हम कई बार इसके ऐलानात देख चुके हैं। इसके अलावा मुराद अली शाह इस तकरीब के अलावा कहीं नज़र नहीं आए। जो 16 बरस से कराची को नसीब होने की तवक्को है वो सेफ सिटी देखते हैं कब मिलेगा। इससे पहले भी कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के आगाज़ के लिए 3 बार मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हो चुकी है, मगर मंसूबा शुरू नहीं हुआ। पंजाब और सिंध के वज़राए आला की कारकर्दगी का फ़र्क जानते हैं और इसके लिए एक खुसूसी रिपोर्ट तरतीब दी है हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ुहैब अहमद ने। नई हुकूमत के इब्तदाई हफ्ते हैं और इसी दौरान एक और बड़ी खबर है। शहबाज शरीफ हुकूमत के पहले महीने का 20 रोज़ा हुकूमत का पहला स्कैंडल आज सामने आया है, जिसने पाकिस्तान के मोतबर तरीन तालीमी इदारों में से एक HSN कॉलेज लाहौर में आफत मचा दी है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वफाकी वज़ीर अहद चीमा के 2 बेटों की 3 साल की फीस और सीट रिजर्वेशन पर जुर्माने की रकम माफ़ करने के अहकाम जारी कर दिए थे, जिस पर एहतजाजन HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए टॉमसन ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनके बाद कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सीनियर तरीन रुकन सैयद बाबर अली, जो पाकिस्तान के मारूफ तरीन और बहुत ही बाइज़्ज़त बिजनेस लीडर हैं, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इससे पहले कॉलेज प्रिंसिपल ने अहद चीमा की अहलिया की जानिब से फ़ीस और जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त खिलाफ ज़ाब्ता करार दे के मुस्तरद कर दी थी। लेकिन गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल माइकल ए टॉमसन, जो अपनी दयानतदारी की वजह से मशहूर हैं, उन्होंने आज कॉलेज स्टाफ के नाम अपने ख़त में लिखा कि तालीमी इदारे में इक़रबा परवरी और सियासी मदाखलत की गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। माइकल ए टॉमसन ने अपने चश्मकुशा ख़त में मज़ीद लिखा, यह हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। माइकल ए थॉमसन ने स्टाफ के नाम अपने खत में लिखा कि HSN कॉलेज इस तरह छोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन HSN के बोर्ड की सतह पर जो हो रहा है वो आप सबको मालूम है। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंतहाई नाक़िस गवर्नेंस के तसलसल ने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। माइकल ए थॉमसन ने कहा कि मैंने कॉलेज की शोहरत और साख की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की और ज़रूरतमंदों के साथ हमदर्दी का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन चंद अफराद के लिए जानबूझकर पॉलिसी में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गईं। बाज़ अफराद की तैनाती और दाखिलों के लिए तरजीही सलूक पर इसरार किया जाता है। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात के बाइस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। माइकल ए थॉमसन ने कहा कि इतनी मुदाखलत
कामयाबी से चलने वाले तालीमी इदारे के लिए नाकाबिल यकीन है। इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से मेरे पास इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। माइकल ए थॉम्सन ने ख़त में लिखा कि एक नेक नीयत गैर मुल्की खालिस नीयत के साथ ही किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करता है, लेकिन मुझे बिलाखिर एक लकीर खींचनी पड़ी है। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, इंतज़ामी उमूर और दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। दूसरी जानिब एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर रुकन सैयद बाबर अली ने अपने इस्तीफ़े में लिखा कि मुझे 1934 से अब तक एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल्स के साथ बातचीत करने की सादत नसीब हुई है। मैंने 1 माह कबल गवर्नर पंजाब को कहा था कि मेरे इल्म में माइकल ए थॉम्सन हमारे पास पिछले 90 बरसों में बेहतरीन प्रिंसिपल हैं, इन्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ रुखसत होना चाहिए, लेकिन सरकारी ऐवानों में तकरीम का कोई पास नहीं। अफसोस सद अफसोस, जिस नौइयत का ये स्कैंडल है इसके तमाम मंदजात हमने आपके सामने रखे हैं, मगर दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने गुज़िश्ता साल ही इस्तीफ़ा दे दिया था। हुकूमती दरख्वास्त पर अगस्त 2024 तक ओहदे पर काम कर रहे थे। गवर्नर पंजाब का कहना है कि वफाकी वज़ीर अहद चीमा और उनकी अहलिया इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और उनके बच्चों ने एचएसएन कॉलेज में तालीमी सरगर्मियाँ छोड़ दी थी। इसके बावजूद उन्हें फ़ीस का नोटिस भेजा गया था, जिसको हमदर्दी की बुनियाद पर माफ़ कर दिया गया। बहरहाल ये गवर्नर साहब का कहना था। बाकी आपने सैयद बाबर अली और माइकल थॉम्सन का मौक़िफ़ आपने सुना। इस पूरे मौजू में बात करते हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा, बताइएगा कि ये पूरा मामला बिल्कुल सामने साफ आ रहा है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि गवर्नर साहब ने भरपूर कोशिश की और भरपूर दबाव डाला कि अहद चीमा के बेटों की फ़ीस माफ़ कर दी जाए और उनकी जो लीव ऑफ एब्सेंस है उसको अप्रूव किया जाए, जबकि एचएसएन कॉलेज के कवायद और ज़वाबित में फ़ीस माफ़ करने की इस मौजू पर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। ये बात दुरुस्त है कामरा साहब। जून 2022 से ये मामला सामने आया जब दरख्वास्त की गई अहद चीमा साहब की अहलिया साइमा अहद की जानिब से कि उनके पोस्टिंग लाहौर से इस्लामाबाद हो गई है, तो अब उनके बच्चों की जो फ़ीस है वो एग्जाम कर दी जाए, वेव ऑफ कर दी जाए। जबकि जो थॉम्सन थे प्रिंसिपल, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ऐसा कोई रूल्स या पॉलिसी या कायदो ज़ाबित नहीं है जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जानिब से मंजूरी दी गई हो या मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से मंजूरी दी गई हो। उन्होंने इनकार करते रहे और उन्होंने तकरीबन लगभग 4 माह के बाद उनके एक बच्चे को जो है उनका नाम जो कॉलेज है वहाँ से खारिज कर दिया और फिर लगभग 3 महीने के मज़ीद बाद दूसरे बच्चे का नाम भी खारिज कर दिया गया अदम अदायगी और गैर हाज़िरी की वजह से। अब दूसरा मामला ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या पॉलिसी इजाज़त देती है। थॉम्सन ने दिसंबर 2023 में एक लेटर लिखा जिसमें उससे पहले तकरीबन 27 इजलास हो चुके थे गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत, जिसमें इजलास भी थे, मुलाकातें भी थी, कमेटियों की मुलाकातें भी थी, 1-to-1 मुलाकातें भी थी, जिसमें कुछ रिकॉर्ड भी मंगवाया गया था, जायज़ा भी लिया गया। उसमें कमेटियों ने भी जो है वो इसकी मुखालफत की थी कि किसी तरीके से आप जो है वो फ़ीस माफ़ नहीं कर सकते, इसके लिए पॉलिसी तब्दील करना होगी। लेकिन पॉलिसी की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई थी, ना ही उसकी मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद गवर्नर पंजाब के पास ये मामला अभी पेंडिंग ही था कि 18 तारीख को वज़ीर साहब जो है वो गवर्नर पंजाब से मुलाकात करते हैं। ठीक 2 रोज़ के बाद गवर्नर पंजाब की जानिब से ये ऑर्डर जारी कर दिया जाता है कि उनकी 3 साल तक की फ़ीस माफ़ कर दी गई है और उसके साथ साथ स्पेसिफिक जो है ये वफाकी वज़ीर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के बच्चों के हवाले से ये मेंशन किया गया था और ये ख़त भिजवा दिया गया। जिसके बाद थॉम्सन ने तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये ख़त लिखा और ये मेंशन किया कि इस जो है तासुबाना हालात में जो गवर्नर हाउस की जानिब से किए जा रहे हैं वो हालात में काम नहीं जारी रख सकते और ख़ास तौर पर अकरबा परवी और सियासत के मामला पर। अच्छा, इसमें हमने ये देखा है कि जो प्रिंसिपल साहब हैं माइकल थॉम्सन, उन्होंने अपने जो रेजिग्नेशन है उसके अंदर सिर्फ इस मौजू का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि तवातुर से दाखिलों के मामले में, दूसरे इंतज़ामी मामलों में गवर्नर साहब जो हैं वो मुदाखलत कर रहे थे और अपनी मर्ज़ी के दाखिले भी चाहते थे और अपनी मर्ज़ी का जो निज़ाम में तब्दीलियाँ थी वो अपनी मर्ज़ी से वो चाहते थे कि ऐसी हो जाएँ। कामरा साहब, ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि इल्ज़ामात ये लगते हैं कि लगभग कोई 52 के करीब ऐसे बच्चों के दाखिले किए गए हैं जिस पर
HSN इंतज़ामिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन थे गवर्नर पंजाब, और मुबैना तौर पे इल्ज़ाम सामने आया कि शायद उनकी प्रेशर की वजह से कुछ दाखिले भी किए गए, कहीं को कहीं गुंजाइश भी दी गई, लेकिन प्रिंसिपल की जो अपनी शनाख्त है वो बहुत ही डिसिप्लिन और कम्पिटेंट जो है वो माहिर तालीम के हवाले से समझे जाते हैं, जिसको देखते हुए ये मामला सामने आया। अलबत्ता HSN में ये बात भी दुरुस्त है कि माजी में भी जब डॉक्टर अब्दुल हफीज़ को यह ओहदे से हटाया गया था, फिर उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, जुल्फ़िकार खोसा और याद सादिक के पोतों नवासों के दाखिले का मामला भी सामने आया, फिर उसके बाद प्रिंसिपल आगा गज़नफ़र अब्बास को भी जो है इस तरह के मामले से हटाया गया था। तो ये HSN में ये प्रेशर किया जाता रहा गवर्नर हाउस की जानिब से, लेकिन क्योंकि कमेटी ने अप्रूवल नहीं दी और बोर्ड ऑफ गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी, तो यहाँ पे ऐसे जो है वो, और ये हमें बताया गया है कि इस मामले में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके भी कई प्रोमिनेंट लोगों ने आज चीमा के मामले पे बड़ा स्टैंड लिया था और उन्होंने प्रिंसिपल के साथ खड़े होकर इसको मुस्तरद किया था, जिसमें बाबर अली साहब भी शामिल हैं, जिसमें उमर सैफ भी शामिल हैं, उसमें दूसरे भी मुअज़्ज़िज़ अरकान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के शामिल हैं। ये सिर्फ प्रिंसिपल का अपना फैसला नहीं था। कामरान साहब, ये 2022 के तकरीबन तीसरे जो है वो सेशन में एक मीटिंग हुई थी, जब ये दरख्वास्त मौसूल हुई थी, तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो मामला सामने आया। उस वक्त सैयद बाबर अली साहब ने ये वाज़ा तौर पे कहा था, जो कि कमेटी के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि पॉलिसी के बरक्स हम कोई ऐसे फीस एग्जाम कर दें। अगर आप इस तरह कर देंगे तो एक इतना बड़ा अदारा है, तो फिर यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका जो है वो सीट भी जो है वो ख़त्म हो सकती है, बच्चों का मुस्तकबिल भी हो सकता है, तो हम इस मामले में नहीं जा सकते। और ये मामला कहना कि किसी एक को दो को नवाज दिया जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा। इस तरह के इल्ज़ामात भी सामने आए। सैयद बाबर अली साहब की जानिब से जो इस्तीफ़ा दिया गया था 6 फरवरी को, वो भी लगभग उसकी बैकग्राउंड भी कामरान साहब तकरीबन यही थी कि प्रिंसिपल को काम नहीं करने दिया जा रहा था प्रॉपर तौर पे, जिसकी वजह से उनकी बैकग्राउंड की वजह से उन्होंने कहा था कि वो भी कमेटी की सरपरस्ती नहीं करेंगे, जिसकी वजह उन्होंने गवर्नर पंजाब को ख़त लिखा, लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किया। अलबत्ता यहाँ पर असर व सूख का इस्तेमाल किया जाता रहा है, और ख़ुद गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो दाखिलों के हवाले से मुबैना तौर पर सिफारिशें भी करते रहे कि किस तरीके से दाखिले करवाने हैं, किस तरीके से ये मामला लेकर चलना है। तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, अक्सरियत ने इसकी मुखालफत की थी कि ये किसी मखसूस फ़र्द या शख्सियत के लिए जो है वो पॉलिसी में तरमीम नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा हमारे साथ थे। ये थे खदोखाल उस मामले के जो एक बाकायदा स्कैंडल बन गया है, 20 रोज़ा शहबाज शरीफ हुकूमत का बहुत बड़ा एक स्कैंडल, जिसने तहलका मचा दिया है पाकिस्तान के मोतबर तरीन तालीमी इदारों में से एक HSN कॉलेज लाहौर।